नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक जिस धोखाधड़ी जो इनकी रवायती जो सियासत रही है, लोगों को लड़ाना, जनाब फारूक साहब जहां पर खुद जाके कहते हैं कि कश्मीरी चोर है, कश्मीरी चोर नहीं महाचोर है। 4 साल के कंपैरिजन और उनके 18 साल में डिफरेंस करके दे लीजिए, अगर फर्क नहीं पड़ा मैं अभी रिजाइन करके घर में बैठूंगा। ग्राउंड जीरो भारत में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। आज हमारे साथ डीडीसी तुलेल एजाज राजा है, इनसे बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि वादी गुरेज के सरहदी तहसील तुलेल से ये बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं और वहां के ये नुमाइंदे हैं, यानी यूँ कहिएगा कि ये डीडीसी है वहां से और ये पहले डीडीसी है जिन्होंने कश्मीर से भाजपा को पहली सीट दिलाई थी। इनसे बातचीत करना चाहेंगे। एजाज राजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज राजा साहब, आपसे सवाल रहेगा कि कश्मीर की रीजनल पार्टीज, उसके बाद जो बाद में बनी पार्टीज, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, सभी लोकसभा इंतखाबात के लिए लड़ रहे हैं, तो बीजेपी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या उन्हें डर लगा कश्मीर के रीजनल पार्टी से? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी ये इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है और ये कोई रीजनल पार्टी नहीं है, ये नेशनलिस्ट पार्टी है। अगर ये नेशनलिस्ट पार्टी है तो क्या इन्हें रीजनल पार्टियों से डर लगा? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप आराम से सुनिए। हमारी पार्टी में एक डिसिप्लिन है और जो भी इस पार्टी के लिए जो भी डिसीजंस होते हैं वो दिल्ली के अंदर होते हैं और जो कुछ भी किया जाता है इसमें वो नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखकर किया जाता है, क्योंकि हम इस बात पे यकीन करते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। और जब नेशन फर्स्ट है तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो भी बेहतर लगेगा हमारे पार्टी हाईकमांड को, जो भी वहाँ से डिसीजन आएगा उसी के हम काम करेंगे। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो पार्टी का जो डिसीजन है यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बीजेपी पीछे है कहीं। कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं डर तो नहीं लगा ना कि हमें हार का सामना करना पड़ेगा? देखिए, इसमें डरने वाली बात नहीं है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर बीजेपी नहीं डरती है तो कैंडिडेट को क्यों नहीं लोकसभा इंतखाबात में उतारा? देखिए, हम सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे कश्मीर के अंदर खासकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरबराही में और हमारी यहाँ की लोकल जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के हमारी जो लीडरशिप है उनकी सरबराही में यहाँ पे अच्छा खासा हमने काम किया है ग्राउंड लेवल पर। और डीडीसी का जब इलेक्शन हुआ था, आर्टिकल के एब्रोगेशन के बाद जब डीडीसी का इलेक्शन यहाँ पे हुआ, सबको यहाँ पे एक तरीके से थ्रेट भी था, कंफ्यूजन भी था कि क्या होगा, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ से 3 सीटें हमने डीडीसी की जीते थे। कश्मीर से नारद से मैंने तलेल से जीता था बाहरी मार्जिन से, हमारा सेंट्रल से भी हमारा इंजीनियर एजाज साहब जीते, हमारे साउथ से हमारे मीना लतीफ़ काकपुरा पुलवामा से वो भी जीती, और कई जगहों पे हमारे कैंडिडेट जो थे त्राल से या दूसरी जगहों से बिल्कुल जो है कम मार्जिन से वो हारे थे, बराबर का टक्कर दिया था। और हमें कहीं पे भी कोई कश्मीर के जब मैं बात करूंगा तो हमें अपने लोगों पर पूरा भरोसा है और हम कहीं पे भी पीछे नहीं हैं, हमारे कार्यकर्ता कहीं पे भी पीछे नहीं है। और आज भी जब पार्टी ने ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ पे अपने कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चट्टान की तरह मजबूत है, खड़ा है, और जो भी पार्टी का डिसीजन होगा, पार्टी ने ऑलरेडी डिसीजन लिया है कि हमारे ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ आप मशवरा करके नेशनल इंटरेस्ट पे जो भी आपको अच्छा लगे, नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो आप करें। पार्टी ने यह फैसला क्यों लिया कि हम कश्मीर के अंदर लोकसभा इंतखाबात में अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे? क्या किसी खास कैंडिडेट को आप यहाँ पे सपोर्ट करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी, या फिर डर गई भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मैंने आपके सवाल का ऑलरेडी जवाब दिया है, इसको दोबारा से मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। हम डरे कहीं नहीं हैं। तो फिर क्यों नहीं कैंडिडेट को लोकसभा इंतखाबात में आपने उतारा? बाकी पार्टियों के मुकाबले हम ग्राउंड लेवल पे आज भी मजबूत और मुस्तहकम है। कैंडिडेट खड़ा न करने का फैसला हमारी मरकजी हुकूमत ने लिया, हमारे पार्टी लीडरशिप ने लिया। उसमें उसके लिए हम ये नहीं कर सकते ना, कोई चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि हम, या खुदा न खास्ता हम, ऐसा नहीं है कि हम कहीं कमज़ोर पड़े हुए हैं।
पार्टी ने डिसीजन लिया, पार्टी हाईकमान ने डिसीजन लिया कि हम यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सकते, तो इसमें कोई किसी खास कैंडिडेट को, किसी पार्टी के खास कैंडिडेट को आप सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर के देखिए, यहाँ पे खास आम नहीं होता है पॉलिटिक्स में, खास आम कोई नहीं होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ से नॉर्थ कश्मीर से या साउथ कश्मीर से या फिर सेंट्रल कश्मीर से चुन के हम भेजेंगे पार्लियामेंट में, वो ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो असल में लोगों की नुमाइंदगी करे, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करे। आपके वोटर लोकसभा जम्मू कश्मीर के बदलते हालात, जो नया जम्मू कश्मीर हमें भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरबराही में जो नया जम्मू कश्मीर मिला है, इसको आगे लेके चलें, अच्छे से हमारे लोगों की नुमाइंदगी करें, तो हम इसी की आपकी पार्टी के जो वर्कर्स है वो लोकसभा इंतखाबात में किसे वोट डाले, वो कंफ्यूज है, उन्हें बताइएगा। देखिए, मैंने ऑलरेडी इसका जवाब दिया, फिर से किसे वोट दे, वो किसे वोट दे। देखिए, ये हम अभी भी इस वक्त भी हम अपने जो ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता से हमारे वर्कर हैं, हम उनके साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं, और हमें पार्टी की तरफ से क्लियर कट डायरेक्शन है कि आप मशवरा करके आपको जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए अच्छा लगे, आपको जो नुमाइंदा लगे कि ये कल पार्लियामेंट में जाके लोगों की नुमाइंदगी कर सकता है, तर्जमानी कर सकता है, आप उसको वोट कर सकते हैं। इससे पहले भाजपा के एक सीनियर लीडर डॉक्टर हिना भट्ट ने कहा था कि भाजपा के कैंडिडेट्स ऑलरेडी मैदान में, उन्हें उतारने की जरूरत नहीं है। देखिए, डॉक्टर हिना भट्ट जी वो हमारी जानी मानी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। मैं उन्होंने जो कमेंट किया है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। वो एक सीनियर इशारा किसकी तरफ था? देखिए, उनका इशारा कोई तो है जो जिसको आप लोगों से छुपा रहे हो। देखिए, जो इशारा उन्होंने दिया है तो आप उनसे ही ये सवाल कर सकते हैं, ये इशारा मैंने नहीं दिया है। जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक हमारे गुरेज तिलेल की बात है, तो हमें पार्टी की तरफ से क्लियर कट डायरेक्शन है कि आप अपने वर्करों के साथ सलाह मशवरा करके ऐसे कैंडिडेट को वोट दे दें जो सही मायनों में वहाँ के गुरेज तिलेल के लोगों की नुमाइंदगी कर सकें। क्या लगता है आपको, इससे पहले की अगर बात करते हैं लोकसभा इंतखाबात में, कहीं ना कहीं कश्मीर से एनसी के एमपी हुआ करते थे, उस दौर में कितनी डेवलपमेंट आपने देखी है कश्मीर के अंदर? देखिए, जहाँ तक आप एनसी की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, अगर आज कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लेकर खड़ा है तो ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात मुझे लग रही है। आप गुरेज तिलेल को ले लीजिए। गुरेज तिलेल में जब भी पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ है, पार्लियामेंट इलेक्शन में एक भी दफा जो यहाँ का नुमाइंदा था वो गुरेज तिलेल नहीं गया है, और इवन कि पार्लियामेंट के अंदर कभी उसने गुरेज तिलेल का नाम नहीं लिया, कभी नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक जिस धोखाधड़ी, जो इनके रवायती जो सियासत रही है, लोगों को लड़ाना, लोगों का इस्तेसाल करना, जहाँ कश्मीर के हमारे लोगों का उन्होंने इस्तेसाल किया। जनाब फारूक साहब जहाँ पर खुद जाके कहते हैं कि कश्मीरी चोर है, कश्मीरी चोर नहीं महाचोर है, फारूक साहब ने खुद ही कहा। फारूक साहब ने यहाँ पे हमारे गुजर भाई जो थे उनको कहा कि ये 500 रुपये लेकर वोट देते हैं। ऐसे लोगों को आप चुनेंगे? ऐसे लोगों पर आप बार बार भरोसा करेंगे? गुरेज तिलेल का नाम अगर किसी पार्लियामेंट में किसी एनसी के पार्लियामेंट मेंबर ने जो यहां से चुन के भेजा था, हर बार मेजॉरिटी में वोट दिया गुरेज तिलेल के लोगों ने, अगर पार्लियामेंट के अंदर एक भी दफा उसने गुरेज तिलेल का नाम लिया हो या कभी कुबार उसने गुरेज तिलेल का भूले से भी विजिट किया हो, हम कहेंगे जी नेशनल ठीक है। लेकिन इनके काम ठीक नहीं है। उन्होंने जिस तरह हम कहते आए हैं, यहाँ पे कब्रें सजाई, यहाँ पे लोगों को आपस में लड़ाया, पथराव कराया, मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया, कश्मीर के हालात खराब करके उस पर पॉलिटिक्स करते थे। और आज मुझे अफसोस हो रहा है कि आज अगर एक भी बंदा, 2 या 4, 10 जितने भी लोग हैं, अगर इनका झंडा लेकर इनके पीछे जिंदाबाद करके खड़े होते, मुझे उन पर शर्म हो रही है, शर्म आ रही है, अल्लाह गवाह है। उमर अब्दुल्ला ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि मैंने बांडीपुरा गुरेज टनल का काम शुरू कराया था, फिर वो बंद कराया गया। किसने बंद कराया और कब शुरू हुआ था? आप भी यहीं के रहने वाले हैं, आपने देखा कहीं पे गुरेज तिलेल जो बांडीपुरा से गुरेज रोड टनल का काम शुरू हुआ? जब यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट बन रहा था, उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पे, उस टाइम पे उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, नज़ीर गुरेजी वहाँ के मिनिस्टर थे। एक भी दफ़ा उन्होंने क्या सेंटर में वो बात नहीं रख सकते थे कि पावर प्रोजेक्ट बनाने से पहले आप वहाँ पे गुरेज तिलेल को टनल दीजिए?
की उन्होंने कभी बात? जरा उनसे पूछे जाके। और मैंने पहले भी कहा कि जब भी गुरेज तिलेल में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है, मेजॉरिटी में वहां से लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट एनसी के हक में दिया, लेकिन फायदा क्या मिला उनको? क्या मिला उनको? हमारी सड़कों की हालत भाजपा के दौर में क्या हुआ वो तो मैंने आपको 1000 दफा बताया है कि आप बेरोजगारी आज भी उरूज पे है, नौजवान आज भी सड़कों पे है। 4 साल के कंपैरिजन और उनके 18 साल में डिफरेंस करके दे लीजिए, अगर फर्क नहीं पड़ा मैं अभी रिजाइन करके घर में बैठूंगा। वादा है, मैं चैलेंज करता हूं एनसी का। आप फारूक साहब को लाइए, उमर साहब को लाइए, नजीर साहब को लाइए, जिस भी साहब को लाइए, मेरे सामने डिबेट करिए। अगर हमारे 4 साल ये जो गुजरे हैं यहाँ पे, हालांकि मैं तिलेल को रिप्रेजेंट डीडीसी एज ए डीडीसी मैंने तिलेल को रिप्रेजेंट किया, और अगर गुरेज तिलेल आपको बदला हुआ नहीं दिखाई देगा पिछले 4 साल के अंदर, मैं वादा करता हूं आपके साथ, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। नहीं तो वो दिखाए कि उन्होंने अगर पार्लियामेंट मेंबर उनका गुरेज से चुन के भेजा, गुरेज ने उनको मेजॉरिटी में वोट दिया, अगर उनका वहां से 3 दफा कैंडिडेट जीता, क्या दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? उमर अब्दुल्ला की 2014 के आप बाइट ये गुरेज में स्पीच निकाल के देख लीजिए, अभी यूट्यूब में खड़ी है, यूट्यूब में वो पड़ी है। उन्होंने गुरेज के अंदर ये कहा, गुरेज के अंदर उन्होंने लोगों से ये कहा कि आप हमारे कैंडिडेट को वोट डालिए, आप हमारे कैंडिडेट को वोट डालिए, और जैसे ही हमारा कैंडिडेट जीतेगा अगले दिन मैं आपको यहां पे डीजी भेजूंगा स्पेशल भर्ती के लिए। कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे। और आज उनके लोग मजहब के नाम पे ये बात कर रहे हैं, वो लोग जिनको अपने घर का मजहब पता नहीं है। और आज सिर्फ उन्होंने डेवलपमेंट से तो वो कहीं पे हमें मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और आज वो घर घर जाके सिर्फ लोगों को मजहब पे उकसाते, जिनको अपने घर का मजहब पता नहीं है, जिनको अपना मजहब पता नहीं है, वो हमारे लोगों को उकसाते हैं मजहब के नाम पे। लेकिन एक नारा था आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद, बेरोजगारी जम्मू कश्मीर से खत्म की जाएगी, लगता है आपको वो खत्म होगी? बेरोजगारी, देखिए बेरोजगारी एकदम से खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा तो बढ़ चुकी है ना बेरोजगारी। देखिए हर साल कॉलेज से डिग्री हासिल करने के बाद हजारों हमारे लड़के, या पीजी हासिल करने के बाद हजारों हमारे नए लड़के तैयार होते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे, अगर मैं गुरेज तिलेल की बात करूंगा, लास्ट ईयर हमारे 84 लड़के बॉर्डर बटालियन में चले गए। वो दिखाए उन्होंने, अगर उनके 84 लड़के उनके पूरे टर्नओवर में भी अगर लगे हैं ना वहां पे गुरेज तिलेल के, फिर बताइए। एक आखिरी सवाल रहेगा, इंडिया अलायंस का कहना है हमारा मकसद है भारतीय जनता पार्टी को जो है वो मरकज से हटाना, क्योंकि इन लोगों ने नाइंसाफी की है लोगों के साथ। देखिए इंसाफ क्या है लोगों के साथ, या नाइंसाफी की है, वो तो लोग फैसला करेंगे। पावर लोगों के हाथ में है। फिलहाल तो लोकसभा इंतखाबात से आपका कोई कैंडिडेट नहीं है, तो लोग फैसला कैसे करेंगे? आप लोगों को पता कैसे चलेगा? ये पार्लियामेंट इलेक्शन है, ये पार्लियामेंट इलेक्शन यहाँ 3 स्टेट का, ये 3 सीटों का इलेक्शन नहीं है, ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का इलेक्शन है, जहाँ पे लोगों को ये डिसाइड करना है कि कौन उनकी हुक्मरानी कर सकता है अच्छे से। और लोगों ने ये अपना मन बनाया है, हमारे हिंदुस्तान की आवाम ने, बाशऊर आवाम ने, ज़िय्ज़त आवाम ने ये अपना मन बनाया है, ये फैसला किया है कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में तीसरी मरतबा हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी मरतबा यहाँ के वज़ीर आज़म होंगे। और हमारा जो 400 पार का नारा है वो इंशाल्लाह हमारा एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी दोबारा से, 400 पार करके हम 400 पार सीटें हम लेके इंशाल्लाह मरकज में हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। इंडिया अलायंस से भाजपा को कहीं डर नहीं लगता? नहीं, इंडिया अलायंस वो आप तो देख रहे हैं, एक साइड से भाजपा खड़ी है, एक साइड से पूरी इंडिया अलायंस में कई पार्टियां खड़ी है। यहाँ पे भी देख रहे हैं ना, यहाँ पे उनका हाल देखा, एक सीटों पे कितना एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल तक तो वो इंडिया यहाँ पे भी ये दिखा रहे थे ना अपना कि यहाँ पे भी इंडिया अलायंस है। क्या हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को? क्या हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस को? एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं ना आज। और आपको मैं वसूख के साथ कह रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को टूट रही थी, क्योंकि यहां से 4 कैंडिडेट्स की डिमांड थी बारामूला से, वहां से और कैंडिडेट्स खड़ा हो रहे थे, उनको बचाने के लिए उमर अब्दुल्ला आके नारद में खड़ा हो गया। आपको लगता है कि लोग उसको वोट देंगे? लोग इतने बेवकूफ है, वो लोग उसको वोट डालेंगे? कश्मीर की आप कश्मीर की बात करते हो, लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी इंडिया अलायंस खड़ी है। एक साइड से बीजेपी अकेले और दूसरी साइड से इंडिया अलायंस। कहीं पे भी नहीं है, हर जगह टूट रही है। लद्दाख की हालत देखिए आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने लीडरों ने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली की हालत देख लीजिए, कांग्रेस के कितने ये लीडरों ने वहां से इस्तीफा दे दिया। हर जगह इनका यही हाल है। और इससे देखिए आप कंपैरिजन करके लास्ट में आप जब
4 तारीख को हमारी हुकूमत बनेगी, तब इसी तरह मैं आपके सामने बात करके आपको ये बता दूंगा कि किस तरह उनका इंडिया अलायंस से जो उनके कैंडिडेट्स ने मिल के ज़्यादा वो जितने उनके कैंडिडेट्स ने मिल के वोट लिए होंगे उससे डबल में हमारा कैंडिडेट जो है वो हर जगह से जीत के आएगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ आज DDC तुलेल एजाज राजा थे। वदी जम्मू कश्मीर से या लोकसभा इंतखाबात जो चल रहे हैं अभी नॉर्थ कश्मीर या शुमाली कश्मीर को होना बाकी है, उस हवाले से हमने बातचीत की और हमने इनसे पूछा कि क्या भाजपा डर गई कि अपना लोकसभा इंतखाबात में किसी भी कैंडिडेट को नहीं उतारा गया। तो इनका कहना है कि पार्टी डायरेक्शंस थे, जो मरकज़ में बैठी सरकार का डिसीजन था, नहीं उतारा गया। लेकिन फिलहाल हम मशवरा कर रहे हैं कि हम किससे साथ देंगे, किस पार्टी को हम अपनी हिमायत दे देंगे। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि भाजपा क्या डिसाइड करती है। फिलहाल आज के शुमारे में इतना ही। बने रहेगा ग्राउंड ज़ीरो भारत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।